वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कंप्यूटर ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। आज का विषय हम लेकर आए हैं वास्तु दोषा के ऊपर। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे घर में वास्तु दोषा का जब कोई एंट्री हो जाती है, वास्तु दोषा जब आनी शुरू हो जाती है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारे घर में कोई वास्तु का कोई दोष आ गया है। दो चीजें होती है, एक तो खुद का घर है तो वास्तु दोषा, और अगर दूसरे के घर में रह रहे, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो भी वास्तु दोषा होता है। अब लोग मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि सर अगर वास्तु दोषा है तो हम लोग रूम चेंज करें। अगर हम लोग ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हैं तो हम लोग क्या रूम चेंज करें ताकि हमारा वास्तु दोषा निकल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वास्तु दोषा ये घर पे के जो कोने होते हैं, घर की जो दीवारें होती हैं, उनको तो लगता ही लगता है, लेकिन जो व्यक्ति वहां पर सोता है, जहां पर सांस लेता है, उसकी सांसों के माध्यम से भी वास्तु का जो दोषा है वो शरीर में आना शुरू हो जाता है। इसके बावजूद जितने भी इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं हमारे घर में, उसमें भी वास्तु दोषा पनपना शुरू हो जाता है। अगर आप घर चेंज करोगे तो हो सकता है 1 महीना 2 महीने के लिए आपको राहत मिले, उसके बाद में इलेक्ट्रिक चीजें में मौजूद, आपके शरीर में मौजूद जो भी दोषा है वो फिर से उस वास्तु में पनपना शुरू हो जाएगा, और फिर से सेम प्रॉब्लम जो आप पहले सफर कर रहे थे तो वो आपको फिर से वो दिक्कत देनी शुरू हो जाएंगी। वास्तु दोषा खत्म करना, नष्ट करना, यही एक जरिया होता है। क्योंकि वास्तु में अगर कोई भी प्रभाव शुरू हो जाए, आगे चल के हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो वास्तु में प्रॉब्लम शुरू होने वाली है वो होती है स्वास्थ्य में समस्या। वास्तु दोष के कारण घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, जैसे कि अस्वस्थता, बीमारियां और अचानक चोटें। मतलब किसी को भी अचानक चोट लग जाना, घर में बच्चे हैं खेलते खेलते गिर जाएंगे, आप चलते चलते आपको पत्थर लग जाएगा, या फिर घर में किधर काम कर रहे हो तो छुरी लग जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम जो है, ये स्वास्थ्य को लेकर जो भी प्रॉब्लम आपके घर में मौजूद है, अभी वो चल रही है, तो समझ जाइए कि आपके घर में वास्तु दोषा की एंट्री हो चुकी है। वास्तु ने अपना नेगेटिव इंपैक्ट करना शुरू कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा क्या होता है, तो आर्थिक समस्या है। वास्तु दोष आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव कर सकता है, जैसे कि नकारात्मक धन की हानि होना, आर्थिक विफलता होना, या अनियमित धन प्रवाह होना। कमा तो रहे हो, पैसा तो आ रहा है, लेकिन उसके अलग अलग हाथ जो है वो जाने के हाथ जो है वो बढ़ जाएंगे। वास्तु दोषा जब पनपनी शुरू हो जाती है तो सबसे पहले जो घर में कर्ता पुरुष होता है या फिर करती जो स्त्री होती है, जो पैसे कमा रही है, या फिर जो बंदा पैसा कमा रहा है, उसको उसके ऑफिस में उसको तकलीफ मिलना शुरू हो जाती है, उसका प्रमोशन रुक जाता है, या फिर जॉब पर भी बनाती है। अगर किसी का व्यवसाय है तो व्यवसाय में उसको हानि मिलना शुरू हो जाती है, उसका जो काम या फिर जितना भी उसका सेल होना चाहिए वो सेल पूरी तरह से बंद होना, कम खपत होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, आर्थिक समस्या के बावजूद उसके बाद होता है पारिवारिक संबंधों में तनाव। वास्तु दोष के कारण परिवार के सदस्यों के बीच में तनाव और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। बार बार अगर घर में झगड़े हो रहे हैं, और ये झगड़े बहुत छोटी छोटी कारणों से हो जाती है, बहुत छोटे कारण हो जाते हैं, और ये जो झगड़े होते हैं ये मेजरली फ्राइडे नाइट को या फिर सैटरडे को सुबह से लेकर संडे शाम तक उसका प्रभाव बहुत तेजी से होता है। अगर आपके घर में फ्राइडे के रात को लेकर शनिवार के दिन, रविवार के दिन अगर बार बार झगड़े हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में वास्तु दोषा ने प्रवेश कर लिया है, वास्तु दोषा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, उसका जाल बिछ चुका है। उससे निकलने के लिए आपको प्रयास करने ही होंगे। इसके अलावा जब अमावस आती है तो अमावस के एक रात पहले बहुत एक्सट्रीम लेवल के झगड़े होना भी इस वास्तु दोषा का ही कारण होता है। तो अगर आपके घर में, अगर आपको समझ में आ रहा है कि अरे अमावस थी और अमावस के पहले या फिर अमावस के दिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट किसी व्यक्ति के ऊपर हो रहा है, किसी व्यक्ति को बहुत तकलीफ हो रही है, झगड़ा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, या फिर वो बीमार गिर रहा है, तो समझ जाइए कि उसको वास्तु दोषा ने जकड़ लिया है। इसके अलावा पारिवारिक संबंधों के तनाव के अलावा क्या होता है, तो काम की समस्या है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वास्तु दोष के आने में
काम व्यवसाय में समस्याएं आ सकती है, जैसे कि विफलता आना, असफलता मिलना और संचार में कठिनाई, मतलब जो भी आप सेल कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपको कठिनाई मिलना। तो ये सब प्रॉब्लम जो है ये आपके वास्तु दोषा के कारण संभवते हैं, आते हैं। और अगर इसके अलावा किसी के शरीर में मानसिक तनाव है, आपके घर में किसी को अगर मानसिक समस्या से अगर वो जा रहे हैं, तो उत्पन्न, देखो इसमें लिखा हुआ है वास्तु दोष के कारण व्यक्ति में मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जो उत्पन्न हो सकता है और उसके जीवन में अस्तित्व में आने वाली विभिन्न समस्याओं को और भी बढ़ा सकता है। जो प्रॉब्लम अभी छोटी है, अगर आपने वास्तु दोषा के ऊपर काम नहीं किया तो वो बड़ी होनी शुरू हो जाती है, और वो बढ़ने के बाद में उससे बाहर निकलना, जैसे मान लीजिए एक छोटे अगर पत्थर को तोड़ना है तो हो सकता है कि एक दिन निकल जाए, लेकिन अगर किसी पहाड़ को तोड़ना है तो उसके लिए महीनों सालों लग सकते हैं। अगर छोटी प्रॉब्लम है तो आज ही उसका निवारण अगर आप करोगे तो जल्द से जल्द आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। देखिए वास्तु दोषा जो होती है, वास्तु दोषा 45 दिनों की साइंटिफिक हीलिंग है। अपना जो है वो स्पिरिचुअल साइंस है। साइंस ने जो एक्सेप्ट किया है, साइंस ने जो बताया है, उसके ऊपर हम लोग वास्तु दोषा की 45 दिन की हीलिंग करते हैं। तो साइंटिफिक क्रिस्टल हीलिंग उसमें होती है, जिसमें मंत्र ऊर्जा, साउंड थेरेपी, रेकी, कर्मा हीलिंग, हिप्नोसिस तथा एंजल का पूर्ण शास्त्र आपके घर में उपयोग किया जाता है। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये रिमोट थेरेपी के जरिए आपका जो घर है वो घर में पूरी तरह से हीलिंग भेजी जाती है। आपको कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके घर में थ्रू द कुरियर भेजे जाते हैं, वो आपको वहां पर रखने होते हैं। रखने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, मंत्रों के उपचार जो भी उच्चारण होते हैं वो उच्चारण आपको थ्रू द व्हाट्सएप या फिर ईमेल के जरिए भेजे जाते हैं। वहां पर वो आपने शुरू करने के बाद हम लोग यहां से जो रेकी का, जो क्रिस्टल थेरेपी का आपके ऊपर और वास्तु के ऊपर जो भी हम लोग प्रभाव छोड़ने वाले हैं, वो प्रभाव इतना सटीक काम करता है कि आने वाले 21 दिनों में ही आपके घर में मौजूद जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके निकलनी शुरू हो जाती है, और आफ्टर 45 डेज वो फास्ट गति से निकलनी शुरू हो जाती है। हम लोग और क्या प्रयास करेंगे? ये वास्तु दोषा 45 डेज का जो हीलिंग है वो करने के साथ साथ हम लोग आपको अमावस तथा पूर्णिमा के दिन में सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है, अब जैसे मैंने बताया अमावस और पूर्णिमा का दिन में ज्यादा प्रभाव होता है, तो इसलिए कुछ शास्त्र को आपको सिखाया जाता है। हमारे मेथड में से हम लोग आपको कुछ शास्त्र, अमावस के दिन क्या करना है, पूर्णिमा के दिन में क्या करना है, ये शास्त्र आपको सिखाया जाएगा, ताकि फिर से कोई नेगेटिव एनर्जी आगे चलकर आपके घर में फिर से ना पनपे। क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो नेगेटिव एनर्जी इन्हीं अमावस और पूर्णिमा के दिन में ही अपने घर में प्रभाव करती है। तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से आपके घर में रहे, इसके लिए पूरी तरह से प्रयास किया जाता है। 100% गारंटी क्रिस्टल हीलिंग में हम लोग देते हैं, 100% की गारंटी। आज आपके 100 प्रॉब्लम है तो 100 के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सभी प्रॉब्लम्स आपको हील हम लोग करवा देंगे। मतलब वास्तु जब हम लोग हील करते हैं तो वास्तु में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी है, उन सभी को हम लोग साथ में हीलिंग देते हैं, ताकि उनके शरीर में जो वास्तु का दोषा निकल चला गया है वो वास्तु दोषा पूरी तरह से हील किया जाए। अच्छा, इसमें एक बार बताना चाहता हूं कि ओनली उसमें वास्तु दोषा ही हील नहीं होता है, इसमें गुरु दोषा हील होता है, पितृदोषा हील होता है, कालसर्प दोषा हील होता है, मंगल दोषा हील होता है। तो ये सारे हीलिंग एक साथ करने के साथ साथ हम लोग जो अमावस के दिन और पूर्णिमा के दिन में जो भी प्रयास करते हैं, जो भी हम लोग आपको सिखाते हैं, उससे शरीर में मौजूद सारी नेगेटिव ऊर्जाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो जो भी इसके पहले जो स्लाइड्स मैंने सिखाई थी आपको, जो भी धन की हानि हो रही है, या फिर जॉब में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, वो पूरी तरह से यहाँ पर हील की जाती है। तो वास्तु दोषा जो होता है, ये वास्तु दोषा में सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि अगर आप चाहते हो कि वास्तु में सही में दोष आया है कि नहीं आया है, नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, ये सबसे पहले देखने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको घर के जो कोने होते हैं, घर के कोने 4 कोने ही होते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग जिस घर में एंट्री करते हैं, जो डोर से एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद में जो आपको 2 कोने मिलेंगे,
तो उस कोनों का फोटो, देन उसके बाद जो डोर से आप अंदर बाहर जाते हो, जो मेन डोर है वहां का बाहर से एक फोटो, डोर को ओपन रखना है, बाहर से एक फोटो को पूरी तरह से भिजवा देना है। उसके बाद आपके सबसे आखिरी रूम में चले जाइए और आखिरी रूम में मौजूद दोनों कोनों का मुझे फोटो, ये 4 फोटो, चारों कोनों का और एक मेन डोर का, ऐसे 5 फोटो आपको भेजने होते हैं, जिससे हम लोग ये चेक करते हैं स्कैनिंग के जरिए, रेकी के जरिए, कि आपके घर में वास्तु दोषा है या नहीं है तो कौन सा है, कौन सा प्रभाव है, और उसके कारण आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव हो रहा है, क्या क्या तकलीफ हो रही है। वास्तु दोषा शुरू करने के बाद में आपके जीवन में परिवर्तन तो होना शुरू हो ही जाता है, लेकिन आने वाले कम से कम 3 से 4 साल तक आपके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जाएं प्रवाहित नहीं होती है। बकाया शर्त, जो बताया जाए हीलिंग में, जो बताया जाता है वो आपको करना इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि असर जब मिलना शुरू हो जाता है, अच्छा होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद में बताई गई सारी बातें जो है वो करनी छोड़ देते हैं। उसके बाद में फिर से उनमें घर में फिर वो नेगेटिव ऊर्जा आनी शुरू हो जाती थी, वो फिर से कहते हैं कि सर फिर से नेगेटिव ऊर्जा आनी शुरू हो गई है। आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है। देखिए, ये शास्त्र ऐसा है, वास्तु दोषा के लिए कोई दवाई नहीं है कि या फिर कोई ऐसी छिड़काव नहीं है कि अपने घर में करवा लो और वास्तु दोषा हील हो जाए। उसके लिए सूरज और चंद्रमा की पॉजिटिव ऊर्जाएं आपके घर में पूरी तरह से उतरनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए आपको ये वास्तु का पेड़ साथ में दिया जाता है। ये वास्तु का पेड़ का एक ही काम है कि घर में मौजूद जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वो नेगेटिव ऊर्जाएं अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर खींच लेना और पॉजिटिव ऊर्जाएं छोड़ते रहना। ये आप जब भी आपके घर में रखोगे तो घर में मौजूद सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को वो पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये वास्तु ट्री भेजने से पहले भी उसके ऊपर हम लोग शास्त्र करते हैं, रेकी शास्त्र करवाते हैं, उसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद जब जिस रूम में आप उसको रखोगे, जिस घर में आप उसको रखोगे, वहां की नेगेटिव एनर्जी बच्चों के साथ साथ, बूढ़े के साथ साथ, अपने जितने भी लोग वहां पर रहते हैं उनके साथ साथ उनके शरीर में मौजूद सारी नेगेटिव ऊर्जाएं वो अपनी ओर खींच लेता है, ताकि शुद्धिकरण बना रहे। और ये जो पेड़ हम लोग देने वाले हैं, ये लाइफ लॉन्ग चलता है। ऐसा नहीं कि उसका कोई शास्त्र है कि अरे वो 45 डेज के बाद वो खराब हो गया, फिर 45 डेज के बाद उससे काम करना बंद हो गया। नहीं, उसका शास्त्र आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आपको काम करना, आपके लिए वो मदद करना शुरू हो जाए। तो आइए अपने वास्तु दोषा को पूरी तरह से हील करें। वास्तु में मौजूद जितने भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, एक बार घर से बाहर निकल गई तो आपके बिगड़े हुए काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, अगर आपको पैसे की तकलीफ है, तो वो वहां पर आपको राहत मिलनी शुरू हो जाती है, आपको मार्ग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जो अंधेरे में आप बैठे हुए हो, वहां से आपको उजाले में जाने के लिए ये पूरी तरह से हीलिंग काम करती है। पूरी तरह से साइंटिफिक है, 100% गारंटी है। और आइए मेरे साथ में, मैं शिरीष काकड़े, अध्यक्ष वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी ट्रस्ट में, और आप मुझे YouTube पर फॉलो कर सकते हो, स्पिरिचुअल कैप्सूल करके अपना जो चैनल है YouTube पर, वहां पर मुझको फॉलो कीजिए। वहां पर ऐसे बहुत सारी वीडियोस है जो आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में बना के रखी है। वहां पे बहुत सारी ध्यान साधनाएं हमने पूरी तरह से फ्री में डाल के रखी हुई है। फॉलो करिए हमारे चैनल को। मुझको धन्यवाद।